हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए हम बात कर रहे हैं पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स की। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने भारतीय शहर यूनेस्को यानी कि 2022 में यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों 2022 में भारत के 3 शहर ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। 44 देशों में 77 शहरों को हाल ही में यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क की लर्निंग सिटी में शामिल किया गया। दोस्तों देख लेते हैं भारत के कौन से शहर हैं। तेलंगाना के वारंगल शहर और केरल के 2 शहर हैं दोस्तों, त्रिशूर और नीलाम्बुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इनको प्रदीप कुमार मोहंती को इस पद पर नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हैं दोस्तों प्रदीप कुमार मोहंती। भारत के नए लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती हो गए हैं और जो लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बन गए दोस्तों? तो भारतीय थल सेना के जो नए प्रमुख हैं मनोज पांडे बन गए दोस्तों। ये MM नरवणे के स्थान पर आए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो यह कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो ये बना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। निक्षय 2.0 पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है दोस्तों, किस बीमारी से संबंधित है? तो यह दोस्तों क्षय रोग तपेदिक TB से संबंधित है दोस्तों। इस पोर्टल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया था। पुदुमई पेन योजना किस राज्य में शुरू की गई दोस्तों? तो यह तमिलनाडु में शुरू की गई दोस्तों। कौन सा राज्य 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है? तो उत्तराखंड राज्य जो है वो 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है दोस्तों। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है कौन बना दोस्तों? तो यह बना दोस्तों गुजरात। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बन गई दोस्तों? तो यह बन गई दोस्तों ज्योति शर्मा। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। सरकार ने किस शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी कि EMC को मंजूरी दी है दोस्तों? तो ये पुणे शहर में ऐसी मंजूरी दी गई है। हाइब्रिड बिजली योजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया दोस्तों? तो यह बन गया छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। नेक्स्ट देख लेते हैं। शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य में शुरू की गई दोस्तों? तो यह राजस्थान सरकार में लॉन्च किया दोस्तों। इसमें 100 दिनों तक गारंटी काम मिलेगा और ये कोविड-19 में जिनकी नौकरी चली गई थी उनके लिए चलाई गई योजना है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई दोस्तों? तो ये बन गई दोस्तों कैप्टन अभिलाषा पाठक। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? तो ये इंडिगो बन गई दोस्तों। PM श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। शिक्षक दिवस के अवसर पर जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन करके इन्हें मॉडल स्कूल में बनाया जाएगा दोस्तों। ऐसी योजना चलाई गई दोस्तों। हिमालय बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो ये उत्तराखंड में दर्ज की गई दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई दोस्तों? तो ये गीतांजलि श्री बन गई दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिज ट्रज को किस देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया दोस्तों? तो ये नामित किया गया दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री जो बन गई है नई लिज ट्रज। ये बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रज प्रधानमंत्री बन गई दोस्तों। ये थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद UK की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो ये लिथुआनिया में खोल रहा है दोस्तों। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बन गई दोस्तों? तो वह बन गई है ओइनम
बेम बेम देवी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोविड-19 वैक्सीन के सुई मुक्त संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया दोस्तों? तो ये बन गया दोस्तों चीन। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये डेनमार्क बन गया दोस्तों। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए दोस्तों समीर वी कामत। ये समीर वी कामत जी हैं। डीआरडीओ की बात करें तो हम 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में, और वर्तमान चेयर कौन है? समीर वी कामत। हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है मीनाक्षी लेखी। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रोनी ओसलुगन ने जीता है दोस्तों। ये है रोनी जी। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई दोस्तों? तो ये बन गई दोस्तों हरप्रीत चंडी। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N1 का पहला मानव केस किस देश में दर्ज किया गया दोस्तों? तो ये दिया गया दोस्तों चीन में। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया दोस्तों? तो ये किया दोस्तों भारत के साथ। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो ये शीर्ष पर रहा दोस्तों गुजरात। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो ये किया दोस्तों नेक्सो ने। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट देख लेते हैं, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया दोस्तों? इक्वाडोर। बात करें इक्वाडोर की तो जो साउथ अमेरिका दोस्तों उसके यहाँ पर ये रहा इक्वाडोर। जो करेंसी चलती है वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर चलती है दोस्तों। कंटेंट है साउथ अमेरिका और कैपिटल है क्वेट। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो ये किया गया दोस्तों तेलंगाना में। इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में कर दिया गया। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है? तो ये खोल दिया गया दोस्तों चेक गणराज्य के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया दोस्तों? तो ये बन गया है इस्तांबुल, तुर्की में शहर है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत महिला जज कौन बन गई दोस्तों? तो ये बन गई है केतनजी ब्राउन जैक्सन। विश्व का सबसे बड़ा कांच लंबा ब्रिज यानी कि ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया गया दोस्तों? वियतनाम देश ने खोल दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की रेशमा मारियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बन गए हैं दोस्तों? केरल में बन गई है। देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला का नाम क्या है दोस्तों? तो यह है दोस्तों आर्या राजेंद्रन। हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? ये कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित किया गया। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये दोस्तों तेलंगाना में स्थापित की जा रही है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो शीनी शेट्टी ने यह खिताब जीता दोस्तों। भारत ने इंटरनेट क्रांति को जनक किसे माना है जिसका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों? तो ये थे दोस्तों ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों किसने देश ने की है? कुवैत ने की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो ये किया गया झारखंड राज्य में। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बन गया दोस्तों? तो कुवैत बन गया दोस्तों। पहला देश कौन था? अल सल्वाडोर। सुमित अंतिल ने इंडियन ओपन पैरा एथलेट चैंपियन 2022 में जेवलिन थ्रो का कितने मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? तो ये बनाया दोस्तों 68.62 मीटर। योगेश कथुनिया ने इंडियन ओपन पैरा एथलेट चैंपियनशिप 2022 में डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक में कितने मीटर का रिकॉर्ड बनाया है? 48.34 मीटर का रिकॉर्ड बनाया गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षा सलाहकार कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए दोस्तों धीरेन्द्र पाल सिंह। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया दोस्तों? तो ये बन गया दोस्तों दक्षिण कोरिया। रूसी सरकार ने
कितने बच्चे पैदा करने पर एक महिला को मदर हीरोइन टाइटल यानी कि 1 मिलियन रूसी रूबल $16,645 या फिर 13 लाख रुपए देने की घोषणा की है दोस्तों। तो ये दोस्तों 10 या उससे अधिक अगर बच्चे कोई महिला पैदा करती है तो इसको ये इनाम दिया जाएगा। अंडर 20 वुमेन रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बन गए दोस्तों? तो अमित पंघाल हरियाणा के हिसार जिले की जो है वो बन गए दोस्तों। यह प्रतियोगिता अगस्त 2022 में बुल्गारिया देश में आयोजित की गई थी। अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो ये जीते हैं दोस्तों 16। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित ऑपरेशन लंदन ब्रिज इज डाउन किस देश से संबंधित है या फिर किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उससे संबंधित दोस्तों काफी चर्चा में है। अब जो यूनाइटेड किंगडम के यानी कि यूके के जो किंग बनेंगे दोस्तों, किंग चार्ल्स तृतीय उनकी गद्दी पर बैठ चुके हैं। उन्हीं के बेटे दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ के सन है बड़े किंग चार्ल्स। नेक्स्ट ले लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों मेघालय राज्य करेगा दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 के 8वें संस्करण का आयोजन 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक शिलोंग यानी मेघालय की जो राजधानी उसमें होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ध्वनि प्रदूषक शहर किस से घोषित किया गया दोस्तों? तो ये ढाका को किया गया। पिच ब्लैक 2022 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है जिसमें भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है दोस्तों? तो ये की है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय यानी कि अमेरिका में की गई है। अमेरिका ही कर सकता है ऐसे काम। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई दोस्तों? तो ये नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने ऐसी पुष्टि की गई है। नेक्स्ट ले लेते हैं। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया है। इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? अल्सियोनस इसका नाम रखा गया। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीज के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया दोस्तों? बेल्जियम बन गया। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई दोस्तों? तो जनवरी 2031 तक जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। हाल ही में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों गरबा को। किस शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह पर रखा गया है? तो ये रखा गया दोस्तों चंडीगढ़ एयरपोर्ट को। समर ब्रदु बनर्जी का निधन हो गया है, वह इनमें से किस खेल से जुड़े हुए थे? तो जुड़े थे दोस्तों फुटबॉल खेल से। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया दोस्तों? तो ये किया दोस्तों इजराइल ने। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों उज्बेकिस्तान में, जिसमें राजनाथ सिंह शामिल हुए थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दही हांडी को राज्य का आधिकारिक खेल बनाने की घोषणा की है दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार ने। केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो विलियम रूटो केन्या के नए राष्ट्रपति बन गए। राजधानी नैरोबी है और मुद्रा शिलिंग बनाई गई दोस्तों। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो यह हुआ दोस्तों वियतनाम। विश्व की पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया दोस्तों? तो कनाडा बन गया दोस्तों। बांग्लादेश में भारत के नए उच्च आयुक्त यानी कि बांग्लादेश में आयुक्त हैं भारत के, तो वो हुए हैं दोस्तों परिणय कुमार वर्मा। और नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बन गए? मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है कौन बन गया दोस्तों? तो ये बन गया दोस्तों राजस्थान। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये किया गया दोस्तों IIT मद्रास।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारवाड़ योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया दोस्तों जोधपुर में। भारत की 23वीं पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई दोस्तों? तो ये बन गई है प्रियंका नटुक्की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार में शुरू की गई है? यह शुरू की गई दोस्तों छत्तीसगढ़ में। 2022 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ किस विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं दोस्तों? ये जीते हैं गोरखपुर विधानसभा सीट से। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? ये हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने जीता दोस्तों? तो ये जीता है चीन ने। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो ये क्या दोस्तों नैनीताल उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अम्मा और वाहिनी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया दोस्तों? तो ये किया है दोस्तों सिक्किम ने। हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है दोस्तों? तो ये की है दोस्तों कतर देश ने। भारत में किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता दोस्तों? तो ये जीता है इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप भारत की टीम ने जीत लिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जो थॉमस कप है वो किस खेल से संबंधित है ये बताइएगा दोस्तों। डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये किया दोस्तों लोकसभा सचिवालय ने। केंद्र सरकार में किसानों की खेती को और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है किसान सारथी की सरकार ने। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई दोस्तों? तो ये बन गई है हर्षदा शरद गरुड़। हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों? ये किया गया है आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट दे लेते हैं, FIFA महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन दो देशों के प्रदान की गई दोस्तों? तो ये की गई है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से प्रदान की गई दोस्तों। किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। पीएम मोदी ने किस दिन संत रामानुजनाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया है दोस्तों? तो ये किया गया है 5 फरवरी 2022 को। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021, 2022 लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए रवि दहिया। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने लेखा महानियंत्रक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये किया गया सोनाली सिंह को। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बन गए दोस्तों? जी अशोक कुमार। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने डेकाकॉर्न का टैग हासिल किया दोस्तों? तो ये किया गया स्विगी ने। स्विगी ने जनवरी 2022 का डेकाकॉर्न टैग हासिल किया दोस्तों। स्विगी से पहले भारत की 3 कंपनियां पेटीएम, ओयो और बायजूस यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। डेकाकॉर्न का टैग उस निजी कंपनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका मूल्य 10 अरब डॉलर से अधिक है। दुनिया का सबसे पहला डेकाकॉर्न 2007 में फेसबुक ने हासिल किया था दोस्तों। यह था दोस्तों इस वीडियो के टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि लास्ट 6 मंथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।